जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में। और इसके द्वारा जो जो कार्यों को किया गया था, किन किन टॉपिक्स पे कार्य किए गए थे, उस टॉपिक्स को मैंने पिछले क्लास में बताया था आप सभी को। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो एके के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उसको शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो थे चार मुख्य खान थे। चार मुख्य खान थे। उन चारों में पहला नुसरत खां, दूसरा था उलुग खां, तीसरा जफर खां और चौथा अल्प खां। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर युद्ध के दौरान, रणथंभौर पे जब अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस समय नुसरत खां जो है वो मारा जाता है, यानी कि ये मर जाता है उस युद्ध में, जब युद्ध होता है रणथंभौर का। और उलुग खां जो है, नुसरत खां और उलुग खां, मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो अटैक होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात के ऊपर, तो ये दो सेनापति जो हैं जाते हैं गुजरात के ऊपर और फतह हासिल करके आते हैं दिल्ली। और दिल्ली के बाद फिर से रणथंभौर पे अटैक करते हैं, जिसमें नुसरत खां की मौत हो जाती है, मारा जाता है युद्ध में। जफर खां जो है दोस्तों, ये मंगोलों के द्वारा मारा जाता है। मंगोल से युद्ध करते समय जफर खान की हत्या हो जाती है, जफर खान को मार दिया जाता है। तो ये दो खान जो है वो मार दिए जाते हैं और दो खान जो है वो बच जाते हैं। यहाँ मलिक काफूर के बारे में चर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। बार बार मलिक काफूर के बारे में बताया जा रहा है कि इसे गुजरात से खरीदा गया था, गुजरात के मार्केट से खरीदा गया था, गुलामों के मार्केट से खरीदा गया था दोस्तों, और अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गया गया था। कितने में? 1000 दिनार में खरीद करके इसको अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाया गया था, इसलिए इसको 1000 दिनार ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बताया जा रहा है ताकि आप दिमाग में बैठा ले इसको। बोला जाता है दोस्तों ये पहले हिंदू था और बाद में इसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला जाता है, और इस्लाम धर्म को ये अपना लेता है। और यह जो था एक किन्नर था। तो इसके बारे में इतने बातों को जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का सेनापति जो है वो इसी को बना दिया जाता है, मलिक काफूर को, और इसके द्वारा सभी जीत लिया जाता है, सभी युद्धों को जीत लिया जाता है। दक्षिण भारत में जितने भी युद्ध होते हैं सभी को जीत लिया जाता है इसके द्वारा। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके द्वारा जो किए गए थे महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें सबसे पहले आता है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार किसी भी डायनेस्टी का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी क्षेत्र पर शासन करने के लिए हमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सेना का गठन करना होता है। अच्छे सैनिक यानी अगर हम बात करें तो सैनिक सुधार करने की बहुत जरूरी होती है। सैनिक को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है, कितने सैनिकों को अस्थायी रूप से रखा जाता है, और सैन्य सेवा किस प्रकार का है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एके के द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी सैनिक सुधार किए गए थे। अब क्या क्या सैनिक सुधार था इसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये जो है अस्थायी सेना का गठन करवाया था। अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो 2 से 3 लाख की अस्थायी सेना जो अलाउद्दीन खिलजी के पास मौजूद था। तो अस्थायी सेना रखने वाला ये प्रथम शासक बना था। सेना को नगद वेतन देता था दोस्तों। ये भी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देता था, कैश पेमेंट देता था। खम्स कर में परिवर्तन कर दिया था दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि ये खम्स कर जो है वो क्या है और इसमें क्या परिवर्तन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। तो मैं आप सभी को समझा दूं कि खम्स कर जो है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट कर है। मान लीजिए कि ये एक राजा है, ए, और बी जो है ये भी एक जगह का राजा है। ए जो है बी के ऊपर क्या करता है दोस्तों, अगर मान लीजिए अटैक करता है और अटैक करके बी को हरा देता है, और यहाँ से जो है माल को लूटपाट कर लिया जाता है। लूटपाट यानी यहाँ से जितना भी माल है उसको लूटपाट करके
क्या किया जाता है, राजा को यानी राजा को 20% जो है वो भेज दिया जाता है और इसका 80% जो है खजाना यानी माल जो लूटपाट किया गया था वो सैनिक आपस में बांट लेते हैं, सैनिकों का हो जाता है। सैनिक का अधिकार 80% और राजा का जो अधिकार है वो 20%, यानी लूटपाट करके, यानी अगर हम बात करें किसी दूसरे राजा पर अटैक करके वहां से जो धन को लूटपाट किया जाता है और उसमें जो राजा को जो उसमें से दिया जाता है उसी को खम्स कर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी ये 20% जो गया, ये खम्स कर जो है किसको गया, राजा के पास गया। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सुधार किया गया, बोला गया कि अब मैं 20% नहीं बल्कि अपोजिट 80% जो है मेरे पास आएगा और 20% जो है वो सेना रखेगी, यानी सैनिक रखेंगे। वो ऐसा किस लिए करना चाहता था दोस्तों, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी संख्या में अस्थाई सेना थी और अस्थाई सेना की पूर्ति के लिए ये सभी जगह से कर को बढ़ा दिया जाता था इसके द्वारा, और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को सेना में लगाया जाता था, सेना में खर्च किया जाता था। इसके कारण जो है ये खम्स कर को जस्ट अपोजिट कर दिया। मैंने आपको बताया कि 20% रखा जाता था और 80% सैनिक को दिया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया, 80% खुद रखेगा और 20% सेना को लूटपाट वाला हिस्सा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सैनिक सुधार में दोस्तों। बात करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया, सैनिक का हुलिया लिखने का काम किया गया, घोड़े दागने का काम किया गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सैनिक को प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले जो भी शासक थे दोस्तों, उस समय सैनिकों का प्रशिक्षण नहीं, यानी ट्रेनिंग जो होता है वो अच्छे तौर से नहीं किए जाते थे और एके के द्वारा उस समय जो है वो प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षित किया गया था, सैन्य पावर को बढ़ाया गया और सैनिक का हुलिया लिखने का प्रचलन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी अगर बात करें सैनिकों का हुलिया, हुलिया का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा चिन्ह जो सैनिक पर हो, उसके द्वारा लिखा जाता था। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है और वो बोलता है मैं आपका सैनिक हूँ, मुझे जो है वो कैश पेमेंट जब वहाँ पे मिलता था बोलेगा कि मेरे को भी कैश पेमेंट दीजिए, मैं आपका सेना हूँ। तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि उसका सेना है या नहीं है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता था, एक अलग से डिपार्टमेंट होता था जो सैनिकों का चिन्ह देखता था कि किसके नाक पे तिल है, किसका कान टेढ़ा है, किसका नाक पे ये चिन्ह है, वो चिन्ह है, और इस सब चिन्हों को लिखा जाता था सैनिक के द्वारा और उसको एक चिन्ह दे दिया जाता था और उसी पर सैनिकों का मतलब पहचानने का तरीका जो है, यानी सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रचलन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। उसी प्रकार दोस्तों घोड़े दागने का काम किया गया सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़े दागने का मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरा घोड़ा है और मैं जो हूँ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर बोलूँगा दोस्तों कि मैं आपका घुड़सवार सैनिक हूँ। होता क्या था दोस्तों, घोड़े दागने का काम इसलिए किया गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के सेना में भी बहुत सारे घुड़सवार सेना थे, तो उन सभी को सेना का जो नगद राशि होता था, पेमेंट वो तो मिल ही जाता था, और घोड़े की रक्षा यानी घोड़े का रख रखाव देखभाल करने के लिए अलग से पेमेंट किया जाता था, घोड़े के लिए स्पेशल। तो मान लीजिए कोई आदमी एक घोड़ा लेकर जाएगा दरबार में और अपना तो पेमेंट मांगेगा और उधर से घोड़े का भी पेमेंट मांगेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये घोड़ा जो है वो मेरा सेना में है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए दोस्तों इसने घोड़े दागने का प्रचलन शुरू किया। घोड़े दागने का मतलब एक मुहर या साइन घोड़े पर दे दिया गया, जिसको सील या मुहर बोलते हैं, और जिससे पता चल जाए कि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही सैनिक में घोड़ा है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक का ही एक घोड़ा है। तो इस प्रकार जो है वो सैनिक में सुधार किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सुधार जो था इसके द्वारा किया जाता है। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके द्वारा जो बाजार सुधार कार्य किए गए थे वो किस प्रकार किए गए थे दोस्तों। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं बाजार सुधार कार्य के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में ऐसा क्या किया गया जिसके कारण बाजार में भ्रष्टाचार जो है शून्य के बराबर हो गया था, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया था। और नाप तौल में भी जो नाप तौल करते थे, जो भी व्यापारी जो कम तौलते थे, वो भी जो है समाप्त कर दिया गया। ऐसे कड़े कानून बनाए गए थे तो बाजार सुधार के लिए। तो बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और उसके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकें के बारे में। तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है खजाइन उल फतूह, और मोरक्को के यात्री हैं जिनका नाम है इब्न बतूता, इनका जो बुक है रेहला। ये इन सारे बुक से हमें पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार सुधार जो कार्य किए गए थे उनके बारे में हमें इन सभी बुकों से नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है इन सारी बुक से। तो सभी व्यापारियों को दोस्तों बदायूं द्वार पर बैठा दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक स्पेसिफिक जगह दे दिया जाता है कि आपको यहाँ पर मार्केटिंग करना, आपको यहीं पर जो है व्यापार करना, आप यहाँ से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। एक स्पेशल पार्टिकुलर प्लेस दे दिया जाता था। और दोस्तों बात करें बाजार को 3 भागों में बंटवाया गया था। पहला था मंडी, दूसरा था सराय ए अदल और तीसरा था घोड़े, पशुओं, दासों इत्यादि सभी का बाजार बसाया गया था। तो 3 प्रकार के बाजार थे, यानी बाजार को ही 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ पोस्ट स्थापित किए गए थे ताकि वो जो है बाजार में नियंत्रण बनाए रखे, बाजार पर नियंत्रण बना करके और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो राजा को सूचित करें। तो इसके द्वारा दोस्तों कुछ कुछ पोस्ट बनाए गए थे जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक पोस्ट बनाया गया था दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत एक विभाग था, एक विभाग की स्थापना किया गया था और ये काम क्या करता था, व्यापारियों का पंजीकरण करता था। पंजीकरण मतलब व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करता था। व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करने का काम आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में व्यापारियों के पंजीकरण का काम जो है किस विभाग के द्वारा किया जाता था, तो वो जो है आपका दीवान ए रियासत। याद रखेंगे दोस्तों। या फिर आपसे पूछा जाए कि दीवान ए रियासत के द्वारा, दीवान ए रियासत विभाग के द्वारा व्यापारियों का पंजीकरण किया जाता था किसके शासन काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी। सवाल किस प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आंसर इससे बन सकते हैं। तो दोस्तों दीवान ए रियासत बनाया गया था जिसमें व्यापारियों का पंजीकरण होता था, यानी रजिस्ट्रेशन किया जाता था। एक पोस्ट बनाया गया था दोस्तों जिसका नाम है सहनाए मंडी। मंडी से ही आपको पता चल रहा है बाजार के बारे में कुछ है, यानी बाजार का कोतवाल होता था जो बाजार पे निगरानी बनाए रखता था कि कोई भ्रष्टाचार तो बाजार में नहीं हो रहा है। किसी भी वस्तु का दाम जो फिक्स होता था, वस्तु के दाम से ज़्यादा दाम तो नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं, या फिर बात करें तो कम नाप तौल जो है वो मेजरमेंट जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नाप तौल में कमी किया जा रहा है। अगर नाप तौल में कमी होता था दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इतना सख्त कानून बनाया गया था कि उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया जाता था। तो इसके डर से बाजार नियंत्रण, बाजार पर काफ़ी अच्छे हद तक भ्रष्टाचार को रोक दिया गया था और इसके द्वारा बहुत कड़े कड़े कानून बनाए गए थे दोस्तों। तो बाजार पर निगरानी के लिए आपसे पूछा जाएगा कि बाजार पर निगरानी तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा पोस्ट बनाया गया था, तो सहनाए मंडी। याद रखेंगे दोस्तों। एक अधिकारी था जिसका नाम है परवाना नवीस, और दोस्तों इसका काम क्या होता था, इसका काम जो है आदमी की हैसियत को देखकर वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। जब तक वो लाइसेंस आपके पास नहीं है आप कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते।
अगर आपको खरीदना है कोई वस्तु तो आपका उतना औकात होना चाहिए, आपका उतना जो है हैसियत होना चाहिए, तभी जाकर आपको वो वस्तु खरीद सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था, जो दिया जाता था हैसियत दे करके। कौन देता था दोस्तों? तो परवाना नवीस, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अधिकारी बनाया गया था। परवाना नवीस वो हैसियत दे करके वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। तो दोस्तों ये था दो महत्वपूर्ण टॉपिक, सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किया गया और बाजार सुधार जो किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि भू राजस्व में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, भू राजस्व में क्या सुधार किए जाते हैं और इसके द्वारा क्या निर्माण करवाया जाता है। दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ही आपका जो है ये खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे सैयद डायनेस्टी। सैयद के बाद लोधी और लोधी के बाद जो है वो आपको दिल्ली सल्तनत द एंड हो जाता है। उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे भू राजस्व में किए गए सुधार और क्या क्या निर्माण करवाए गए थे, किन किले को बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम जो खिलजी डायनेस्टी का शासक था वो कौन था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो चैनल यानी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।